शौकत साहब आपके पास भी लौटूंगा, संजय गौतम जी के पास चलता हूं, दलित चिंतक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय गौतम जी, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मायावती जिस तरीके से सियासत में डाउनफॉल शुरू होता है और उसके बाद जिस तेजी के साथ चंद्रशेखर रावण का उदय हुआ उत्तर प्रदेश की सियासत में, अब तमाम आरोप लग रहे हैं उन पर, तो क्या इन आरोपों का असर आपके समाज में किस तरीके का पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि क्या चंद्रशेखर रावण की बढ़ती लोकप्रियता से किसी को खतरा हो सकता है, कोई लोग पीछे हो सकते हैं इन सबके? साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों और संघर्षों के बल पर इस देश की एक बहुतायत आबादी दलित समाज, जो शोषित वंचित पीड़ित वर्ग था और तमाम ऐसी चीजों से उसकी भी लड़ाई को मूर्त रूप दे करके दलित समाज को एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के रूप में दिया। और उस समय देश आजादी के बाद में जातीय संघर्ष और जाति की राजनीति चरम सीमा पर थी और कहीं ना कहीं से वो जाति की राजनीति में लोग जातिगत तौर पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और उसके बाद में जब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे गिरा तो कहीं ना कहीं से उन्होंने अपने सजातीय वर्ग में चंद्रशेखर रावण को थोड़ा बहुत विकल्प के तौर पर, खास करके नगीना में लोगों ने चंद्रशेखर रावण को अपने विकल्प के तौर पर अपना सांसद लोगों ने बनाया। लेकिन दलित समाज की बेटी के साथ में जो भी कुकृत्य खुल करके सामने आ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, बेटी बेटी होती है और वह भी दलित समाज की बेटी है। अगर इस तरह की घटना माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया है तो ये सरासर गलत है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और कहीं ना कहीं से इसका मैं खंडन भी करता हूं। किंतु कहीं ना कहीं से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो अब ये तो आरोप न्यायालय सिद्ध करेगा कि इसमें क्या सच्चाई हो सकती है। लेकिन ऐसा जो चंद्रशेखर रावण ने अगर ऐसा किया है तो ये सरासर गलत है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो जातिगत, देखिए शौकत साहब अभी कह रहे थे, सुनिए जी, संजय गौतम जी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है शौकत साहब, वो कह रहे थे कि कल के अखबार में एक खबर निकली है, आज के अखबार की सुर्खियां बता रहे थे कि समाज में भी कुछ कुरीतियां हैं, समाज की भी कुछ गलतियां हैं। वो इस तरीके की बातें करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे थे कि कुछ लड़कियों की भी गलतियां हैं, पहले भाई दोस्ती करती हैं फिर आरोप लगाती हैं। देखिए वो तो इनका क्या कहना है, एक देहाती कहावत है कि सुकवा हंसे तो हंसबे करे, चलनिया हंसे जेमा 72 छेद है। समाजवादी पार्टी क्या इन सब दलित चिंतन के विषय में, दलितों के हित के विषय में वो क्या सोचेगी? उसमें तो 72 छेद है। दलितों का सबसे घनघोर विरोधी पार्टी अगर पूरे भारत में कोई है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी, अभी मैंने भी डिबेट में उनका बात मैं सुन रहा था, वो असमंजस जाहिर कर रही थी कि मैंने पेपर में पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ा है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक टीवी डिबेट में बैठा हूं और जो भी बोल रहा हूं पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के लोग इस चीज को सुन और देख रहे हैं। लेकिन इनकी शर्म और हया सब कुछ खत्म हो चुकी है। दलित हितों पर तो ये केवल मजाक करते हैं दलितों का, और इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन पीडीए तो है ना, दलित तो है पीडीए में इनके भी। नहीं, पीडीए तो दलित के उनमें जो डी बना करके वो चल रहे हैं वो तो उनका एक डेवलपमेंट अथॉरिटी कंपनी है। इनको लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की स्थापना किया था और ये जो समाजवादी पार्टी है इसमें तो एकाधिकार सुरक्षित है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के न रहने के बाद में उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाला। ये तो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र नहीं पूरी तरह से राजतंत्र की लौटा है और पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनके घर में दर्जनों लाल बत्तियां इनके परिवार में लोगों को मिली। लेकिन आप चंद्रशेखर रावण पर बात करिए ना संजय जी, आप चंद्रशेखर रावण पर बात करिए ना। चंद्रशेखर रावण के संघर्ष किसी से छिपे नहीं है। एक बहुत छोटे से एक टीचर का, अध्यापक का बेटा
आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठता है, नगीना जैसे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और आरोप लगे हैं। आरोपों के बाद का चंद्रशेखर रावण और आरोपों के पहले के चंद्रशेखर रावण, इसमें कितना बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो आरोप लगा है, अभी तो आरोप वो न्यायालय सिद्ध करेगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ न कुछ जरूर है। और बेटी ने जो आरोप लगाया है उसमें, उस आरोप में दम भी दिख रहा है। और अगर ऐसा कृत्य चंद्रशेखर रावण जी ने किया है तो ये सरासर गलत है, और दलित समाज चंद्रशेखर रावण जी के इस कुकृत्य को कभी भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, माननीय कांशीराम साहब का जो मूवमेंट था, रोटी कपड़ा मकान के लिए उन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया था, ना कि इस तरह कभी माननीय कांशीराम साहब के साथ आप